जिन ममालिक में काबू पाया गया है वहाँ अब चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। वहाँ पर वायरस पीक कर गया है फैलने के बाद और वहाँ पर अब नज़र आ रहा है कि आसानियाँ वापस से पैदा होने की खबरें आ रही हैं, जैसे कि चीन का शहर वुहान है। साथ ही इस वक्त क्या सूरत हाल है जर्मनी में, इटली में, लंदन में, जापान में, वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आलिया सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप इटली में हैं। आलिया, बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई इटली में और इस वक्त रेशो भी बहुत ज़्यादा। मुकम्मल लॉकडाउन पहले एक जगह का किया, फिर पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया। अब ये खबरें आ रही हैं कि पीक आउट कर रहा है उधर और आहिस्ता आहिस्ता शायद सेकंड फेज में जाएं, चीज़ें खुलना शुरू हो। क्या माहौल है? जी शाहजेब, इटली के अंदर जो सख्त पाबंदियों वाला लॉकडाउन है वो अब अपने चौथे हफ्ते के अंदर दाखिल हुआ है। यहाँ अब उसके कुछ मुस्बत असरात हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अमवात अभी तक बहुत ज़्यादा हैं और नए केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो गई हैं, आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स थे वो कम हो गए हैं और जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स ठीक हो रहे थे उनका नंबर बढ़ गया है। ये लॉकडाउन जो है वो इतना आसान नहीं था यहाँ लोगों के लिए, और जो सारी सख्तियाँ हैं वो तभी उन्होंने मानना शुरू की जब उन्हें नज़र आया कि कई सौ और 1000 तक के लोग जो हैं वो यहाँ पे वफ़ात पा गए थे। यहाँ पे एक स्टडी ने ये भी कहा है कि ये लॉकडाउन अगर ना होता तो शायद इटली के अंदर 30,000 मज़ीद अमवात हो सकती थीं। इटली जो है अपने ख़ित्ते में दूसरे ममालिक से थोड़ा आगे चल रहा है इस पूरे कोरोना वायरस की सारी इशू के अंदर, और बाकी जो लोग हैं, जो बाकी मुल्क हैं, वो इस वक्त इटली को देख रहे हैं कि अब वो क्या एक नया राह अमल इख्तियार करते हैं। इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हम फ़ेज़ 2 के अंदर दाखिल होने वाले हैं। फ़ेज़ 2 का मतलब है को एग्जिस्टेंस विद द वायरस, यानी कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। और इसके जो फैसले हैं कि आगे जाके क्या होगा, उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त ट्रेड यूनियन से भी बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट से भी मीटिंग कर रहे हैं, वो कंपनीज से मिल रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज से वो मीटिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ के जो रीजन्स हैं जिनको आप सूबे समझ लें, वहाँ की जो हुकूमतें हैं उनसे भी वो मशवरे हासिल कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाएगा कि फ़ेज़ 2 में हम कब दाखिल होंगे और किस तरह। ये जो फ़ेज़ 2 है ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले कुछ कंपनियां खुलेंगी, कुछ दुकानें खुलेंगी, और बाद में जाके शायद महीने 2 महीने में हम जैसे आम लोगों को इजाज़त मिलेगी कि हम अपने घर से निकल सकें। और हमें ये भी बताया गया है कि जो इटली में जो माजी जैसा माहौल था, जो मामूल की ज़िंदगी थी, वो जब तक वापस नहीं लौटेगी जब तक कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन ना निकल आए। बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता इटली निमट भी रहा है, लोगों ने पासदारी भी की उस लॉकडाउन की जो हुकूमत की तरफ से नाफिज किया गया। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूरोप में कम सबसे अमवात हैं वो जर्मनी में हैं। हालांकि जर्मनी में भी लोग मुतासिर हुए हैं, शराय अमवात उनकी स्पेन से भी कम है, इटली से भी कम है। हालांकि जो अगर हम पॉपुलेशन का एज देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग ज़ईफ़ हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने काबू पाया। लोग इस वक्त हुकूमत को सुन रहे हैं। इरफान आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। इरफान आफ्ताब, इस वक्त क्या जर्मनी में लोग पासदारी कर रहे हैं लॉकडाउन की और क्या माहौल है? जी शाहजेब, दुनिया भर के बेशतर ममालिक की तरह इस वक्त जर्मनी में भी कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस मुल्क लॉकडाउन नाफिज है। और बाहर के इस दिलकश मौसम के बावजूद यकीन मानिए जर्मन शहरियों की जो आदत के बिल्कुल बरक्स वो इस वक्त घरों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस धूप में लोग स्विमिंग और साइकिलिंग पर सैर व तफरी के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अवाम कोरोना वायरस की इस गैर मामूली सूरत हाल उनको इसका अंदाज़ा भी है, इसलिए वो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमती जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है, और वो घर से ही होम ऑफिस यानी घर से ही तमाम काम जो है दफ्तरी काम वो कर रहे हैं। जहाँ तक आदाद शुमार का ताल्लुक है तो जर्मनी में आज 8 अप्रैल तक कोविड-19 से हलाकतों की जो तादाद है वो 2000 से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि इस वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 1,08,000 तक पहुँच चुकी है। लेकिन अगर हम दीगर यूरोपीय ममालिक जैसे कि स्पेन और इटली का थोड़ा सा जायज़ा लें तो बिलाशुबा अभी तक जर्मनी में शरह अमात जो है वो कम है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ का जो निज़ाम सेहत है वो इंतहाई मुस्तहकम और मौसर है। फिर बर वक्त लोगों के टेस्ट करवाने की कोशिशें, फिर अब चूँकि मसीही बरादरी का जो त्यौहार है ईस्टर, उसकी भी आमद है, और हुकूमत पर भी कुछ दिन से शदीद दबाव था कि लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी बरती जाए, लेकिन चांसलर मैकेल ने फिर वाज़े तौर पर इस हंगामी सूरत हाल को कम अज़ कम 19 अप्रैल तक यहाँ जर्मनी में जारी रखने का ऐलान कर दिया।
और लोगों से इस मजहबी त्यौहार पर भी घरों पर ही रहने की गुजारिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। इरफान आफ्ताब बता रहे थे। लंदन में हमारे साथ मुर्जा अली शाह मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, ज़ाहिर बरतानिया के वज़ीर आज़म भी ICU में हैं। पहले खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर खबर आई कि ICU में ज़रूर हैं, वेंटिलेटर पर नहीं है। वहाँ उनकी एक तो तबीयत के बारे में बताइएगा, फिर जो नए केसेस हैं उसकी तादाद में लॉकडाउन के बाद कमी आई है, और लॉकडाउन की क्या पासदारी बाकायदा तौर पर वहाँ के अवाम कर रहे हैं, अगर हुकूमत ने उनसे कहा है कि घरों में रहें? डाउनिंग स्ट्रीट का ये कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की सेहत अब पहले से बेहतर है। डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं और जो उनको ट्रीटमेंट मिल रही है वो उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन जो बात ख़ास तौर पर सामने आई है वो ये है कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनको भी जब वो जो आइसोलेशन में थे, जो सेल्फ आइसोलेट उन्होंने किया हुआ था तकरीबन 12 दिन के लिए, उस दौरान उनको अब कहा यह जा रहा है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली। यही वजह है कि उनकी जो हालत है वो 11 दिन के बाद ख़राब हुई और उनको एमरजेंसी में ले जाना पड़ा। वो वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उस कमरे में जहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल है उनको ऑक्सीजन 2 दफ़ा इससे पहले दी जा चुकी है, और इसलिए उनको वेंटिलेटर के पास रखा जा रहा है कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाए। ये जाहिर करता है कि किस तरह से जो यहाँ नेशनल हेल्थ सर्विस है उसको इसी हुकूमत ने जो कट्स किए और नेशनल हेल्थ सर्विस में इन्वेस्ट नहीं किया पिछले तकरीबन 8 से 10 सालों में, उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अब हलाकतें हो रही हैं। सिर्फ आज के दिन 900 से ज़्यादा डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं, 7000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं, और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनका ये कहना है कि जो प्रोजेक्शन है वो ये लग रही है कि अब स्टेबल हो रही है, और ज़्यादा उनको केसेस उनको अब रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको एक मुस्बत इंडिकेटर समझा जा रहा है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है, 7000 से ज़्यादा लोगों का मर जाना। जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने 2 वीक्स का कहा था, 2 वीक्स पूरे हो चुके हैं कि 2 वीक्स तक लॉकडाउन रहेगा। अब जो हुकूमत वज़रा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको अब नहीं पता कि लॉकडाउन कितना अरसा चलना है। लंदन मेयर सादिक खान और जो मुख्तलिफ जो स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में और बरतानिया के अंदर जो लीडर्स है, अब वो ये कह रहे हैं, सादिक खान ने खास तौर पे ये कहा है कि उन्हें कुछ नहीं बता सकते कि ये लॉकडाउन कब चलना है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट का ये कहना है कि वो एटलीस्ट अब देख रहे हैं कि 2 मज़ीद हफ्ते जो लॉकडाउन जारी रहेगा, चूँकि हुकूमत की यहाँ पे असेसमेंट ये है कि जो लॉकडाउन है उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, इसलिए कि जो रिपोर्टिंग रेट है वो फ्लैट हो रहा है। हालांकि डेथ्स बढ़ी हैं लेकिन नए केसेस कम आ रहे हैं। 95% केसेस में यहाँ पे लॉकडाउन को लोग स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोड्स खाली हैं, और जो हमने देखा अभी तक जो पैटर्न हमारे सामने आया कि जो एक दफ़ा घर से निकलने की लोगों को इजाज़त है और वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं अपनी ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए, मुख्तलिफ एक दफ़ा वॉक के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो जनरल जो वायलेशन है वो सामने वो नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। मुर्जा अली शाह बता रहे हैं लंदन में भी लोग पासदारी कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी हमारे साथ जापान से मौजूद है। इरफान, बहुत शुक्रिया। जापान में इमरजेंसी, फिर एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया है हुकूमत की तरफ से जो कोरोना के असरात की वजह से आवाम के लिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? शाहजेब, मैं मौजूद हूँ टोक्यो के इलाके निपोरी में। एक फाइनेंशियल टाउन है टोक्यो का, ताहम अब जापान के में टोक्यो समेत 6 बड़े जो प्रीफेक्चर्स हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। लेकिन ये सॉफ्ट इमरजेंसी है, लोग जॉब पे भी जा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, घरों से भी निकल सकते हैं, बैंक्स वगैरह भी खुले हुए हैं, स्टोर्स भी खुले हुए हैं। ताहम लोगों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस पैदा करें, क्योंकि जापान में टोक्यो में ख़ास तौर पे कोरोना इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है डेली, और इस वक्त 55,000 जो टेस्ट किए गए हैं और 4,000 से ज़ायद लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है। 93 डेथ्स हो चुकी हैं। तो जापान गवर्नमेंट अब तेज़ी से जो है कोरोना को लोगों में टेस्ट का इजाफा करने जा रही है। ताहम जापानी कौम एक गयूर कौम है, गैरतमंद कौम है, हाथ फैलाने से ज़्यादा ख़ुदकुशी करने को तरजीह देते हैं ये लोग। तो जापान गवर्नमेंट ने अपने आवाम के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज रिलीज़ किया है। ऑलमोस्ट 990 अरब डॉलर का पैकेज है, जिसमें आम आदमी को 3 लाख येन फ़ी घराना दिया जाएगा, जो $3000 के लगभग है। और जो छोटी कंपनीज़ हैं उनको $10,000 का सब्सिडी दी जाएगी, और जो दरमियानी कंपनी उनको $20,000 की सब्सिडी दी जाएगी, और जो अच्छी मेजर कंपनीज जहाँ पे काफ़ी लोग मुलाजमत करते हैं उनको $6 लाख तक का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। तो जापान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को इनफ फाइनेंशियल पैकेज उनके घर पर पहुँचा के
के उनको इतना रिलीफ देने के बाद थोड़ी सी मज़ीद सख्ती करे ताकि लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो और घर में वो रह के कोरोना का मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी, हमें जापान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।